उन्होंने आपकी फीस वहां पे भर दी थी, ठीक है। तो जब भर रहे थे तब भी आपको मालूम ही होगा कि आप सेंट क्लेयर में आपको नहीं जाना है, तो फिर आप मना भी कर सकते थे। हाँ, हमने उनको बोला था कि वी वांट लाइक इन सास्केचुआन, क्योंकि मेरे रिलेटिव उधर रहते हैं। अच्छा, और उधर स्टडी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो आपको वहां पे जाना है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्हें बोला कि ड्यू टू माय पुअर रिजल्ट्स आफ्टर 12th इट्स इम्पॉसिबल, आपको ओंटारियो के बाहर नहीं मिलेगा। मेरे रिलेटिव है यश कुमार, उनके सन और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी केयर में से अप्लाई किए थे। तो फिर उधर से हम रेफर लेके इधर आए, बस आप सर से मिले, आपसे पूछा कि ये सब क्राइटेरिया से हो पाएंगे। आपने बेझिझक बोला कि जरूर हो पाएंगे। पहले कंसल्टेंट थे, उधर से हमने फाइल रखाई थी यही सितंबर 2024 के लिए। वो थी विंस्टर में, एसटी क्लेयर में, सेंट क्लेयर में। बट द कॉलेज वाज लाइक उधर ओंटारियो में पीआर के प्रोसेस बहुत तो हार्ड है। उनको नहीं जाना था वहां पर, राइट। और पब्लिक भी बहुत सारी थी एंड मोस्टली इंडियन थी। तो आई फील लाइक अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट्स जैक्स अमित कुमार मोदी को लेके। सितंबर 24 इंटेक, कनाडा का वीजा लगा, लेकिन जैक्स पहले किसी और कंसल्टेंट से पेमेंट करके, यानी कॉलेज सिलेक्ट करके पैसा भी भर दिया था पूरे साल का। बाद में केयर में पहुंचे, महसाणा ब्रांच में। केयर की एक और ब्रांच है महसाणा में, वहां पर। और उनको, उनके पिताजी को और उनको बहुत फिक्स था, पढ़ाई करनी है अच्छी जगह और सास्काचुवान में। फिर हमसे मिले, हमसे बात किया। केयर इमिग्रेशन ने परसेंटेज थोड़े एकेडमिक में वीक थे। तो और किसी कंसल्टेंट ने बताया था कि आपके परसेंटेज वीक है, सास्कातून में तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं करके। राइट, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी उन्होंने केयर पे ट्रस्ट रखा। केयर ने सितंबर 24 इंटेक में सास्कातून में ही उसका एडमिशन करवाया। परसेंटेज कम थे फिर भी करवाया, और वीजा का स्टैम्प भी करके दिया। क्या ही ये पूरी स्टोरी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करवाते हैं। जैक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिग अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे हमने बताया कि ये स्टोरी क्या थी, कोई और कंसल्टेंट से आप गए थे, वहां पर आपने फीस भी भर दिया था पूरे साल का, फिर भी आपने फाइल नहीं रख पाए थे। तो वो बताइए, और वो कौन सी कॉलेज थी? एक्चुअली पहले कंसल्टेंट थे, उधर से हमने फाइल रखाई थी यही सितंबर 2024 के लिए। वो थी विंस्टर में, एसटी क्लेयर में, सेंट क्लेयर में। बट द कॉलेज वाज लाइक उधर ओंटारियो में पीआर के प्रोसेस बहुत हार्ड है। उनको नहीं जाना था वहां पर। राइट। और पब्लिक भी बहुत सारी थी एंड मोस्टली इंडियन थी। तो आई फील लाइक अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए। तो मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया केयर को, और वो हो गया, आपका हो गया। तो पहले जो कंसल्टेंट थे उन्होंने आपकी फीस वहां पे भर दी थी, ठीक है। तो जब भर रहे थे तब भी आपको मालूम ही होगा कि आप सेंट क्लेयर में आपको नहीं जाना है, तो फिर आप मना भी कर सकते थे। हाँ, हमने उनको बोला था कि वी वांट लाइक इन सास्केचुआन, क्योंकि मेरे रिलेटिव उधर रहते हैं। अच्छा, और उधर स्टडी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो आपको वहां पे जाना है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्हें बोला कि ड्यू टू माय पुअर रिजल्ट्स आफ्टर 12th इट्स इम्पॉसिबल, आपको ओंटारियो के बाहर नहीं मिलेगा। फिर मेरे रिलेटिव है यश कुमार, उनके सन और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी केयर में से अप्लाई किए थे। तो फिर उधर से हम रेफर लेके इधर आए, आप सर से मिले, आपसे पूछा कि ये सब क्राइटेरिया से हो पाएंगे। आपने बेझिझक बोला कि जरूर हो पाएंगे, और फिर आपसे ट्रस्ट लेके केयर ने कभी भी आपको, आपकी जो चॉइस थी, है ना, हमेशा ये बहुत ही जरूरी है, इसको समझिएगा जरा। पैसा स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स वांट टू टेक अ रिस्क ऑन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और लोकेशंस बेस पर सास्कातून बनना है। तो हमने कभी भी ऐसा बोला आपको कि आप वो मत कीजिए और आप हम जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें जाइए? नो नो, आपकी ये बात अच्छी लगी कि आप स्टूडेंट के बेस्ड ऊपर डिसीजन लेते हो, ना कि खुद के बेस्ड पर। बहुत सारे कंसल्टेंट कैसा करते हैं कि आपको बस पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, नहीं, बहुत सही बोला आपने। केयर इमिग्रेशन कैसे कि आपको विथ राइट गाइडेंस और आपकी जो ड्रीम कॉलेज है उसमें पहुंचाने का काम करते हैं। वो आया हमारे पास, उसके पिताजी भी आए थे जैक्स के,
जब वो लोग आए थे तो हमने बोला था यस वी कैन अप्लाई, अगर रिजेक्ट करनी होगी एप्लीकेशंस या एडमिशंस तो यूनिवर्सिटी जो हमने अप्लाई, कौन सी वैसे कॉलेज है आपकी? सास्केचुअन पॉलिटेक्निक। सास्काचुअन पॉलिटेक्निक आपको रिजेक्ट करेगी, हम गारंटी नहीं देते हैं कि हम एडमिशन करवा के देंगे। हाँ, हमारा ये गारंटी होता है कि एडमिशन के कोई डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग नहीं रहेंगे, वहां पर आपका एडमिशन का प्रोसेस पेंडिंग नहीं रहेगा, लेकिन एडमिशन देना या रिजेक्ट करना ये पूरी तरह कॉलेज पे बेस है। हम प्रयत्न कर सकते हैं जैसे हमने किया, उसका जो एप्लीकेशन चार्ज होता है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन वो एप्लीकेशन चार्ज और साथ में डॉक्यूमेंट का रिस्क करिए आप, मिल सकता है शायद एडमिशन। तो हमने किया, हमने उसको एडमिशन ला दिया। वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उसको वो ही कॉलेज में पहले से पढ़ना था, पुराने कंसल्टेंट को भी उसने वही कॉलेज बताई थी कि हमको यही जाना है, लेकिन उन्होंने जैसे बताया चेक्स ने कि उन्होंने उनको ऐसा बोला कि वो तो होगा ही नहीं, आपका तो एडमिशन कम है या आपका मार्क्स कम है वगैरह। नहीं, हमारा काम कॉलेज के बिहाफ में डिसीजन लेना नहीं होता, हमारा काम जो सही डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज तक पहुंचाना है, जैसे हमने किया। फिर वहां से एडमिशन आया, जैक्स और उनके पिताजी और टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक कॉलेज में फी तो भर दी थी 12 से 13 लाख के आसपास, और यहाँ से फिर से भरनी थी जैक्स, वो भी एक टेंशन वाले सिचुएशन था है। फिर भी उन्होंने कई तरीके से, क्योंकि एडमिशन आया वही चाहिए था अपने को, और कई तरीके से हमने खत्म किया। फिर मेडिकल करना, जीआईसी, एसओपी, फिर फॉर्म्स को चेक करना, आपको चेक करवाना, ये सारी प्रोसीजर केयर की आपको कैसे लगी? तो बहुत ही क्लीन थी, बहुत ही फास्ट थी। सच एज जब मैंने मेडिकल के लिए कराया था तो जिस दिन मेरे रिजल्ट आ गया था एडमिशन का, उसके फीस भरने के बाद ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑन द नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। और विद इन अपॉइंटमेंट मैंने 15 दिन में हमने वीजा भी अप्लाई कर दिए थे, और वीजा भी क्वाइट क्विकली आ गए थे। एक आफ्टर मेडिकल बायोमेट्रिक्स आई गॉट माय वीजा विद इन 15 days लाइक। यस, इसके फास्ट उनके वीजा भी आ गए। और उसके बाद प्री डिपार्चर वो कैसा रहा उसके बारे में? वो एक्चुअली वेरी इंफॉर्मेटिव था। मैंने प्री डिपार्चर में इनके बुलाया था एज बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स भी थे, यस, इंक्लूडिंग यूएस स्टूडेंट्स, कैनेडियन स्टूडेंट्स, एंड आल्सो जो अदर कंट्री थे वो भी थे स्टूडेंट्स, यूके वगैरह के सब। तो सबसे मिले और सर ने बहुत सारा इंफॉर्मेटिव स्पीच दिया, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम A to Z, और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्री डिपार्चर से लेके उधर कनाडा रीच तक आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे सब कुछ प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, और आपके जो इक्विपमेंट्स है वो कैसे यूटिलाइज करना है, बैग को कैसे पैक करने का है, कितना सामान, कैसे प्लेन की टिकट बुक करनी है, इमिग्रेशन में क्या क्या करने का प्रोसेस, वो सर ने बहुत आप वो फॉलो करेंगे अच्छी तरह, है ना? मैंने स्पेशली नोट्स लिखे उसके, और फिर वो सारे मैंने डेली रिवाइज करता हूँ, और फिर जो जो पेंडिंग होता है वो सब कुछ धीमे धीमे कंप्लीट करता हूँ। ये होता है बहुत बढ़िया प्लानिंग, ऐसा ही कीजिएगा आप। अगर आप भी कहीं से भी अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हो तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड्स वहां पे आपके साथ यहाँ से नहीं होगा, आपका कोई रिलेटिव्स नहीं होता, दोस्तार वहां पे नहीं, सब नए बनाने पड़ते हैं। आपके मम्मी पापा जो यहाँ पर काम करते रहते हैं आपके बिहाफ में, वो भी वहां पर आपके साथ नहीं होते। तो आपको खुद ही अपना एक ऐसा डायरी बनाना चाहिए जहां पर आप पूरा अपना प्लानिंग अच्छी तरह लिख सको, क्या बाकी है। जैसे इसने बताया मैं दिल्ली अभी वो चेकलिस्ट देख रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप जरूर कीजिएगा, उससे आपकी बहुत अच्छी सहायता होगी। तो लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे जैक्स हम आपसे, अगर आप टीचर हो और हम स्टूडेंट्स हो आज के दिन के लिए, ये पूरा जो हमारा वर्क था उसको अगर आपको पॉइंट्स, मार्क्स, स्टार कुछ भी कह लो, ये देना हो तो जैक्स 10 में से कितना देगा? I will give 10 out of 10 क्योंकि मेरी ड्रीम कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिल गया था, एंड एवरी प्रोसेस बहुत स्मूथ लाइक बटर, और बहुत कुछ जो मेरे को बहुत सारा वो एंजाइटी थी, थोड़ा सा फियर था कि हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, ये नॉट होगा, वो सब क्लियर हो गया। और विद इन 2 months में 2.5 months में एवरीथिंग गॉट क्लियर, सो आई एम क्वाइट हैप्पी। आई हैव नो थैंक यू वेरी मच। आज जैक्स अलग ही मूड में है बहुत खुश है। हम आशा रखते हैं वहां पे जाए, बहुत ही अच्छी तरह पढ़े, अपने फैमिली का साथ में केयर इमिग्रेशन का भी नाम बढ़िया रोशन करे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ जैक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच।
ऐसे ही और क्लाइंट, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करता रहेगा। अगर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।